देखिए, लगातार नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी शर्म करो के नारे लगाए जा रहे हैं। चप्पल जूते से नरेंद्र मोदी के पुतले को मारा जा रहा है। इस तरीके से पहले पुतला दहन किया गया और साथ साथ चप्पल जूते से उन्हें मारा जा रहा है। पटना के इनकम टैक्स गोलंबर की तस्वीरें दिखा रहे हैं आप। बीजेपी के नेता और मिनिस्टर की तरह काम कर रहे हैं, वो एजेंसी नहीं है। एजेंसियां जितना भी हैं वो बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर के तरह काम कर रहे हैं। मांग जो झूठा मुकदमा किया भाजपा वालों ने, आरएसएस वालों ने हमारे नेता को फंसाने का प्रयास किया। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। अब इससे बड़ी क्या है? इन लोग को शर्म से डूब मरना चाहिए, सरकार को इस्तीफा करना चाहिए। ये आजादी के समय का पेपर है। ये लोग घबराए हुए हैं, सब संघी हैं, सब गॉडसेवादी हैं। वो पेपर गॉडसेवादी के विचारधारा के खिलाफ लड़ी है। नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं संजना आपके साथ। देखिए, इस वक्त पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर हमारी मौजूदगी है। मेरे पीछे तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कांग्रेस के वो तमाम कार्यकर्ता हैं जो आज ईडी के खिलाफ, जो आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं, जिनका कहना है कि ईडी और नरेंद्र मोदी दोनों मिलकर हमारे नेताओं को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, नारे लगाए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी का पुतला दहन भी किया जाएगा अभी से कुछ देर में। देखिए किस तरीके से नरेंद्र मोदी का पुतला लाया गया है। सत्य, अहिंसा, न्याय का नारा, कांग्रेस है देश का सहारा, इस तरीके के पोस्टर्स यहाँ लाए गए हैं। साथ साथ नेशनल हेराल्ड पर वार नहीं, लोकतंत्र पर प्रहार नहीं। नेशनल हेराल्ड केस में जिस तरीके से इनका कहना है कि नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश की जा रही है, सोनिया गांधी को फंसाने की कोशिश की जा रही थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है और सुनवाई से मना कर दिया, जिसके बाद अब भाजपा के और नरेंद्र मोदी के विरोध में ये तमाम कार्यकर्ता यहाँ उतर चुके हैं। आप लोगों की क्या मांग है इस वक्त? हम लोगों की मांग जो झूठा मुकदमा किया भाजपा वालों ने, आरएसएस वालों ने हमारे नेता को फंसाने का प्रयास किया। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। अब इससे बड़ी क्या है? इन लोग को शर्म से डूब मरना चाहिए, सरकार को इस्तीफा करना चाहिए कि दूसरे को फंसा करके जो शासन कर रहे थे 10 वर्ष में इन्होंने क्या किया? सिवाय फंसाने के, सिवाय ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करने का जो काम किया है, उसी के लिए आज प्रदर्शन है और ये प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा। ईडी लेकिन स्वतंत्र बॉडी है, आप लोग को भी लगता है? कोई नहीं होता है, जो भी होता है सबको सरकार के प्रति जवाबदेह होता है। स्वतंत्र बॉडी कहाँ से बेवकूफ बनाने वाली बात है? सबको सरकार के प्रति जवाबदेह है। सरकार के इशारे पर मिली हुई है भाजपा, बिल्कुल मिली हुई है, भाजपा के एक अंग की तरह काम कर रही है। चलिए, ईडी जो है वो भाजपा से मिली हुई है और सिर्फ भाजपा के समर्थन में काम कर रही है, भाजपा के हिसाब से काम कर रही है। ये तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो सड़कों पर उतर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करने के लिए आए हैं। पुतला दहन करने के लिए पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर उतर चुके हैं। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर जिस दौरान राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जिस तरीके से आरोप लगाया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सुनवाई से मना कर दिया और कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के पक्ष में ये फैसला आया और जिसके बाद अब भाजपा के विरोध में तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ आ चुके हैं और पुतला दहन किया जाएगा। पुतला लेकर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ईडी जो कि स्वतंत्र बॉडी है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि कोई स्वतंत्र बॉडी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के हिसाब से चलती है, भाजपा के समर्थन में चलती है। तमाम कार्यकर्ता हमारे साथ है। देखिए तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर, जहां पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं और नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करने आए। देखिए, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी शर्म करो के नारे लगा रहे हैं। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता अब पुतला दहन की ओर बढ़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी हाय हाय के नारों के साथ पुतला दहन किया जाएगा। इस वक्त पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर हमारी मौजूदगी है। पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर तमाम कार्यकर्ता अच्छी खासी संख्या में पहुंच चुके हैं और नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करेंगे। नरेंद्र मोदी शर्म करो के नारे लगाते हुए तमाम कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ये तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता पुतला दहन की तरफ बढ़ रहे हैं, पुतला दहन करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी का। तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे किस तरीके से लोगों की भीड़ है यहाँ पे। कांग्रेस के ये तमाम कार्यकर्ता हैं जो कि पुतला दहन कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको बता दें, ये तस्वीरें आपको बीजेपी कार्यालय की तरफ बढ़ने की है। ये तमाम कार्यकर्ता भाजपा के विरोध में, नरेंद्र मोदी के विरोध में आगे बढ़ रहे हैं। तस्वीरें देख रहे हैं आप, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस का हाथों में झंडा लिए, पुतला लिए, नरेंद्र मोदी का पोस्टर्स लिए भाजपा कार्यालय की तरफ बढ़ रहे हैं। एक तरफ आपको बता दें कि जिधर से इन्हें जाना था, इन्होंने अपना रास्ता मोड़ लिया है। उधर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी, जिसके बाद इन लोगों ने अपना रास्ता मोड़ लिया और अब मेन रोड होते हुए तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय की तरफ बढ़ रहे हैं।
भाजपा कार्यालय में हालांकि आपको बता दें 2 दिनों से लगातार होड़ चल रही थी। एक तरफ नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, दूसरी तरफ संजय सरावगी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, जिसके बाद वहां तैयारियां चल रही है। ऐसे में ये तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय की तरफ बढ़ते, देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, यहाँ पर कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। पुलिस ने बैरिकेडिंग करके कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की है। एक तरफ बैरिकेडिंग की गई थी, जिसके बाद इन कार्यकर्ताओं ने अपना रास्ता मोड़ लिया और अब दूसरी तरफ भी बैरिकेडिंग करके इन कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला हाथ में लिए, साथ साथ कांग्रेस का झंडा हाथ में लिए हुए तमाम कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसे में इन कार्यकर्ताओं को यहीं पर बैरिकेडिंग करके प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया। ये केस बहुत पहले और इनकम टैक्स जांच कर करके केस को क्लोज कर दिया। एक प्राइवेट व्यक्ति के कंप्लेन पर पुनः खोला गया और वो प्राइवेट व्यक्ति बीजेपी का अंश है और बीजेपी के अंश ऐसे थे, उस आधार पर ये केस चलाना चाहते थे और केस के नाम पर हमारे नेता राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को 56 घंटे लगातार पूछताछ हुई। पूछताछ में वित्तीय लेन देन साबित नहीं हुई। इसके बाद ये लोग फिर रामलीला मैदान में SIR पर जो रैली सफल हुई, जस्ट उसके एक दिन बाद फिर केस खुलवाई और केस खुलवा करके रामलीला मैदान के जो SIR पर वोट चोरी का मुद्दा था उसको डाइवर्ट करने के लिए फिर इन लोगों ने समन का जारी कर दिया। तो ये स्पष्ट है कि बीजेपी सुविधा अनुसार ED, CBI, इनकम टैक्स को इस्तेमाल करती है और सुविधा अनुसार बिना प्रूफ के, बिना कोई एविडेंस के उसको चलाते रखती है, जो एक प्राइवेट व्यक्ति ने चलाया, जो कि ये वाजिब नहीं था, नहीं करना चाहिए था। क्या एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है क्या? देखिए, इस एजेंसी का मिसयूज ही नहीं हो रहा है। एजेंसियां बीजेपी के नेता और मिनिस्टर की तरह काम कर रहे हैं, वो एजेंसी नहीं है। एजेंसियां जितना भी हैं वो बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर के तरह काम कर रहे हैं, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी के तरह काम कर रहे हैं, उनके विभागीय कैबिनेट के तरह काम कर रहे हैं। इसलिए ये मिसयूज ये लोग सुविधा अनुसार करते हैं और विपक्ष पकड़। लेकिन अभी ईडी को इसमें रिपोर्ट भी फाइल करना बाकी है, क्या उम्मीद है आप लोग को? देखिए केस में कोई जान नहीं है, प्राइवेट केस पर ये हुआ है, किसी भी वित्तीय लेनी देनी का प्रूफ नहीं है। ये आजादी के समय का पेपर है। ये लोग घबराए हुए हैं, सब संघी हैं, सब गॉडसेवादी हैं। वो पेपर गॉडसेवादी के विचारधारा के खिलाफ लड़ी है, अंग्रेज के खिलाफ लड़ी है, इसलिए हम मजबूत असम के साथ खड़े हैं। देखिए लगातार नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी शर्म करो के नारे लगाए जा रहे हैं। चप्पल जूते से नरेंद्र मोदी के पुतले को मारा जा रहा है। इस तरीके से पहले पुतला दहन किया गया और साथ साथ चप्पल जूते से उन्हें मारा जा रहा है। पटना के इनकम टैक्स गोलंबर की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम, जहां कांग्रेस उतर चुकी है। देखिए किस तरीके से पुतला दहन किया जा रहा है, चप्पल जूते से पहले इन्हें मारा गया, जिसके बाद अब पुतला दहन किया गया है। वहाँ हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं।